पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। भारत के जवाब से पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि डरे समय पाकिस्तान को अमेरिका से अपने बचाव की गुहार लगानी पड़ रही है। पाकिस्तान को अब डर सता रहा है कि भारत उन पर जल्द हमला करेगा। हर पाकिस्तानी के जहन में बस एक ही बात है कि आखिर भारत कब, कहां और कैसे हमला करेगा। ऐसे में इसी डर से अब पाकिस्तान अमेरिका की मदद मांग रहा है। ये सब सुनकर अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर जो पाकिस्तान पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, भला अब अमेरिका से मदद की गुहार क्यों लगा रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल जब से कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ है, तभी से मोदी सरकार हाई अलर्ट पर है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान को सूद समेत जवाब दे रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान अपने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मांगी मदद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भारी तनाव का माहौल है। इसी कड़ी में अब मध्यस्थता के लिए अमेरिका आगे आया है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बातचीत की है। इस बातचीत का मकसद क्षेत्रीय शांति को बनाए रखना और तनाव को नियंत्रण में लाना है। रूबियो ने एस जयशंकर को विश्वास दिलाया है कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। वहीं दूसरी ओर शहबाज शरीफ के साथ हुई बातचीत में रूबियो ने पाकिस्तान से भी कहा है कि वो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भारत का समर्थन करे। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि का हवाला देते हुए अमेरिका को बताया कि ये पाकिस्तान की जीवन रेखा है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तान को असहज कर दिया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत नताली बेकर से मुलाकात की है। इस बातचीत में डार ने भारत से संभावित खतरे की ओर इशारा करते हुए अमेरिका से मध्यस्थता की अपील की है। अमेरिका से गुहार के बाद भी पहलगाम के आतंकियों को सजा जरूर मिलकर रहेगी। भारत सरकार ने सेना को खुली छूट दी हुई है। ऐसे में सेना का ऑपरेशन जारी है। भारत पाक विवाद में भारत को वैश्विक स्तर पर कई देशों का सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की गुहार का ज्यादा असर देखने को मिलने वाला नहीं है। आतंकियों ने जो बर्बरता पहलगाम में पर्यटकों के साथ की, वो बेहद ही निंदनीय है। जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान आतंकियों ने पहले पर्यटकों के नाम जाने, पहचान की और कौन मुस्लिम है और कौन हिंदू। इसके बाद वहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इतना ही नहीं, आतंकियों ने पहले पुरुष पर्यटकों की पैंट उतरवाई, फिर प्राइवेट पार्ट चेक कर उन्हें गोली मारी। इस भयानक हमले ने पूरे देश को एक गहरा झटका दिया है, जिससे वहां मौजूद लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में शोक और दुख की लहर है। बहरहाल पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब भारत पहले भी देता आया है और अब भी देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादियों को पाकिस्तान की ओर से सुरक्षा मिल रही है। अगर देखा जाए तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कारण वहां पर्यटकों और स्थानीय लोगों में अभी भी खौफ है। पिछले कुछ समय से घाटी की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौटी थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले ने इसे बड़ा झटका दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी है। इस पर अब अमेरिका और ट्रंप क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि भारत पाकिस्तान तनाव का प्रभाव यकीनन दोनों देशों के आम नागरिकों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं